गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग कल के क्लास में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या किए थे, टेबल सीखे थे। उसके बाद कैलकुलेशन फास्ट करने के टेबल, उसके बाद बोले थे हम स्क्वायर सिखाएंगे, उसके बाद क्यूब सिखाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्क्वायर सीखेंगे। बट पहले कल जो टेबल सिखाए थे उसको हम ना रिविजन कर लेते। पहले हम रिविजन कर लेते। मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया रहा है 20 × 4 12 × 4। तो मान लीजिए क्या करेंगे, इसको पहला नंबर की 4 लिखा हुआ है तो इसको 40 कर देंगे और इसके बाद इससे सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 48 कर देंगे 48। मान लीजिए 70 × 7 तो 7 लिखा हुआ है, 7 को हम 70 लिखेंगे। बट इसको बस एक से हमको मतलब नहीं रखना, बस इसको गुना कर देंगे 49, इसको 9 11। ये हो गया, जैसे कि ये आपका हो गया 12 से 20 तक के लिए। अब आपको हम देते हैं 4 क्वेश्चन। तो 14 × 4 4 × ये हो गया आपका 1 2। ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व कीजिए। आपको समझा चुके हैं ना, जैसे कि ये 4 लिखा है, सिर्फ 40 लिखेंगे, इस बार इससे इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ 8 इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके इतना आ गया, जैसे कि ये है 7 तो 7 को 70 लिख दिया और इससे बस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। तब उसी प्रकार इसको बनाइए। तो बनाने के लिए 4 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे 40 कर देंगे। 4 लिखा हुआ है तो 40 कर देंगे और इससे बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 × 4 करेंगे तो 16 आएगा। 16 के 6 इसका 5। ये आपका 12 से 20 तक। अगर 12 से 20 तक, अगर 1 से 9 तक याद रखिएगा। इसके बाद इतना कर लीजिएगा, इतना माइंड में सोच लीजिएगा। मान लीजिए 12 का पूछ रहा है ना, 4 मतलब में कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, 4 मतलब होता है 40, उसके बाद 4 दूनी 8 48, 40 8 48 ऐसे कर देंगे। ये 70 यहाँ 17 × 7 है। तो इसको क्या करेंगे 17 × 7, 7 को 70 बोलने 7 तो 49, उसको जोड़ देंगे। जीरो है तो 9 है, उसके बाद 7 7 4 1 7 है तो 4 में जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सीखे थे डबल। मान लीजिए उसके बाद 21 के बाद जो टेबल आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, अगर 178 से मल्टीप्लाई के लिए पूछते तो हम मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका 21 से 100 तक। 21 से 100 तक मान लीजिए 51 × 2 पूछ दिया, कोई पूछ दिया 24। इस केस में क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 और उसको इससे 2 और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड 0 कर देंगे। 5 जैसे उसमें लिखे थे ना, जैसे कि लिखे थे हम लोग ऐसे आपका 17 × 7 तो ये 70 लिख दिया, 7 लिख के एक 0 बैठा दिया। तो उसी प्रकार यहाँ 5 × 10 है, इसमें भी एक 10 करने के बाद एक 0 बैठा देंगे। उसके बाद 2 × 1 1 2 आएगा ना, 2 इतना सिर्फ यहाँ ऐड करना है, ऐड कुछ नहीं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया 78 × 8, क्या करेंगे इसको 7 8 56 आ गया। इसको एक 0 एक्स्ट्रा अपना से बैठा देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से गुना कर देंगे तो 64 ऐड करेंगे। 4 6 6 12 5 में 1 जाएगा तो 6 आ गया। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे है 92 × 4 क्या करेंगे आप फिर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 4 क्या होगा 36। इसमें बस एक 0 बैठा देंगे, इससे गुना कर देंगे, कितना आएगा 8 8 6 3। देखिए सही है। इतना आ गया ना। अब हम 2 क्वेश्चन और आपको देते हैं, खुद से अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 99 × 3 ये दोनों क्वेश्चन है। एक और मान लीजिए 98 × 8, इसको अपने नोट्सबुक में बना के
नोटबुक में बना लीजिएगा, नोट कीजिए, नोट जरूर कीजिएगा, जितना है सब बताएं उन सबको नोट कीजिए अपनी बुक में। और अब हम लोग तो रिवीजन कर लिए, और लेक्चर नहीं देखे थे, पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा कि कैसे इसको बनाया। अगर समझ में नहीं तो डबल 2 बार 3 बार ऐसे करके अपना से देखिएगा वीडियो, या नहीं कि छोड़ दीजिए वीडियो देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग को n के पावर, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी वर्ड हो सकता है, n के पावर से डिनोट करेंगे। स्क्वायर को हम लोग 2 लिखते हैं, ऊपर देखते हैं, कभी कभी पूछ देता है 4 का स्क्वायर कितना होता है। 4 का स्क्वायर तो हम लोग 16 लिखते हैं ना। इसी प्रकार आपको स्क्वायर याद नहीं है तो दम सेकेंडों में हम लोग स्क्वायर सीखेंगे। मान लीजिए 1 का स्क्वायर कितना बोलते हैं, 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर पूछेगा तो 9, 4 का पूछेगा तो 16, 5 को बोलेगा 25, 6 का 36, 7 का 49 हो गया। अब उसके बाद अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कीजिएगा इसको। आपको हर मैथ के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बहुत आसान होगा, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बहुत आसान होगा। इस अगर आ जाएगा इसके बाद 49, 8 का पूछेगा हम लोग 64, इतना नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका आ गया 9, 9 का हम लोग 81, 10 का 90 करते हैं 100, 11 का स्क्वायर। अब मान लीजिए डबल डिजिट है, डबल डिजिट को हमको याद नहीं है कि याद करने में हमको दिक्कत होता है, तो इसको हम आसानी करने के लिए कैसे हम लोग बनाएं, इतना नोट कर लिए होंगे। 8, 9 सबका 7 सबका याद नोट कर लिए होंगे ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डिजिट जब देगा उसके बाद हम लोग मान लीजिए 11 से 99 के लिए एकदम फास्ट ट्रिक जो कैसे ऐसे बनाएंगे एकदम फास्ट में। मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन दिया हो 14 दिया हो, पूछेगा आपसे 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको पहले 14 को ऐसे लिखेंगे, 14 इसको पार्ट में बांट देंगे, ठीक। इसको ऐसे करेंगे, एक ठीक। अब इसको 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का हम बता दें ना, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 लिख दिए। और उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर हम क्या बताते हैं 1, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए। अब हम लोग कहेंगे कि कैसे इतना तो नहीं हो सकता ना, 116 तो नहीं होगा 14 का। तब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कहाँ लिखा आएगा, 8 लिखा आएगा यहाँ पे 0, 8। अब इसको हम जोड़ेंगे 6, 9, 1, आपका 14 का स्क्वायर होगा 169। समझ में आया। क्या करना है, फर्स्ट वाले को स्क्वायर करेंगे तो 16, सेकेंड वाले के स्क्वायर करेंगे तो 1, और उसके बाद ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4, इतना तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको अब मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे थर्ड, आपको लगे कि हाँ इतना तो इजी है, इतना याद रहता है तो मान लीजिए अब 78 का मान लीजिए 76 दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पूछ देगा 76 का स्क्वायर। तो इजी में क्या करना है, पहले क्या कीजिए, पहले इसको थोड़ा दूर पे लिख दीजिए, कॉपी में पार्ट में बांट दीजिए। स्क्वायर पूछ रहा है, पार्ट में बांटने के बाद डबल डिजिट 1 डिजिट रहेगा ना तो यहाँ डबल डैश दीजिएगा। अगर एक नंबर यहाँ लिखा लास्ट में 6 लिखा हुआ ना, सीधा 6 लिखा हुआ है तो इसके लिए डबल स्थान खाली इस बॉक्स बना दें, और उसके बाद इसके लिए भी एक बॉक्स, इधर एक बॉक्स बना दें। अब क्या बोल रहा है, एक बॉक्स इधर कोई इतना दिक्कत नहीं है, जो डबल बॉक्स बना सकते हैं बनाने के लिए। मान लीजिए ये क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 6 का स्क्वायर होता है ना, 6 का स्क्वायर 36,
तो 36 लिख दिया। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49। तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली यहाँ लिख दें 49 36, यही हो गया, ये नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इससे किससे? 7 6 और इसके बाद क्या लिखा हुआ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 8 7 6 42, 42 दूना 84, 42 दूना 84। अगर नहीं यार समझ में आ रहा तो 7 × 6 × 2, 6 दूना 12 × 7, 12 7 84, 84 आ गया। तो 84 हम लोग इधर से नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन रहता है ना, मान लीजिए जोड़ दिया रहता है तो हम लोग जोड़ते इधर से, इधर लिखते हैं पहले इधर, बट इस केस में हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ से इधर वाले जगह पर यहाँ 0 ही समझ के मानिए। अब इसको सीधा 6 जोड़ेंगे और ये 7 हो जाएगा आपका, 9 17 हो जाएगा, 4 5, इसका इतना आएगा 5 7 7 6। पूछेगा कोई 76 का स्क्वायर कितना होगा? 57 76, 5776। ठीक, मान लीजिए अब आपसे अगर समझ में आया, मिटाने वाला कहाँ रख दिए, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। मान लीजिए अब आपको 3 डिजिट का दे दिया, 2 डिजिट का 1 से 99 तक बोला ना, 99 तक। मान लीजिए आपको दे दिया कितना 70, और इसका आप बहुत लोग को मालूम होता है 289 होता है। अब इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? चेक करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, 1 7, इसको एक अंक दिया है तो हम 2 डैश बना देंगे, इधर भी 2 डैश बना देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर लिखा है, कॉपी में नोट कीजिएगा सब। 7 का स्क्वायर कितना? 49, 1 का 1। आप करेंगे क्या, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 × 7 × 2, 1 × 7 × 2, तो क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 14, क्या होगा 14 हो जाएगा, 7 × 2 14, तो यहाँ 14 यहाँ 9 8 2, सेम मिल गया 7 17 का स्क्वायर 289, इतना नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना जब इतना नोट कर लिए हैं तब इसको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो अपना खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज सब याद कर लीजिएगा, 20 तक तो खुद से याद कर लीजिएगा, बट बता दिए 20 तक खुद से याद कर लीजिएगा। उसके बाद तो और नहीं समझ में आए तो उतना याद कर लीजिए, उसके बाद आप तोड़ के बना सकते हैं। मान लीजिए आप 21 का दे दिए, आपको स्क्वायर कितना होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्क्वायर 22 का, 42 का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर आप लोग कमेंट बॉक्स में तीनों का बस आंसर बता दीजिए, हाँ इतना होगा। ठीक, नोट कर लिए। अब हम सीखेंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। मान लीजिए किसी का यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट मतलब होता है यूनिट डिजिट और 5 हो, तो इकाई अंक, इकाई का अंक अगर 5 दिया हो, इकाई का अंक 5 दिया हो मतलब 15 को तोड़ के ही बना सकते हैं, बट एकदम इजी में क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हम 25, अब क्या करेंगे, इस वाले 1 को अगले वाले संख्या 1 के बाद कितना आता है 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 × 2 225, 1 × 2 225।
इसका अगर यूनिट डिजिट 5 हो, सब में नहीं यूज होगा। जिसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 है ना, तो 5 के लिए सिर्फ ही बता रहे हैं। जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए एकदम बहुत आसान तरीका है। लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर, उसके बाद एक वाले को जो फर्स्ट वाला इकाई है इसको दहाई वाले स्थान पर क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। 1 से अगले अंक को गुना कर देंगे। मान लीजिए 1 है तो इसको 2, मान लीजिए 35 आपको दिया रहा है, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, इसको गुना कर दिए तो 4 तिहाई 4 इंटू 3 कितना, तो 12 आएगा। 4 गुने 4 3 12, 3 चौका 12, 12 आएगा ना, 1225। 35 का अगर होल स्क्वायर कौन पूछेगा तो 1225। मान लीजिए 75 है, 75 का होल स्क्वायर, ये से 5 का कितना बता रहा है 25। अब क्या करेंगे, 7 है तो 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, 8 गुना कितना 8 सौ 56, स्क्वायर करके देख लीजिए इतना ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट 5 होगा उसके लिए बस। ऐसा ना कि हर पर लगाने लगी कि 5 यहाँ दिले है 14, तो हम क्या करेंगे इसको 14 का स्क्वायर 16 लिख देंगे, इसके बाद 2 करना, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। बस ये सिर्फ 5 के यूनिट डिजिट का 5 होगा उसी केस में होगा। 14 का तब 92 करते हैं, 196 196, 14 का होल स्क्वायर आप लोग 92 करते हैं 196 होता है। हम जो बताए वो यूनिट डिजिट के लिए, ये सब यूनिट डिजिट के लिए इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। जैसे मान लीजिए 105 के लिए इसको 5 का होल स्क्वायर पूछ देगा तो 5 के क्या हो रहे 25, सिर्फ 5 को 25 लिख देंगे, 5 का 25। अब इसको क्या करना, ये दोनों डिजिट के आगे कितना आएगा, 10 के बाद 11, 10 में 11 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 110 आएगा, इतना होगा इसका। 10 गुने 11 कितना है 10 से कम 10, फिर 10 से कम 10, 0 1 1, 110 आ गया। तो इसी पर आपको दे देते हैं आपको 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इतना बराबर लिखा है 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, उसके बाद आपका 55 का स्क्वायर, और एक बना के लाइएगा आप 115 का स्क्वायर। इतना नोट कीजिए अपने कॉपी में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। बस लास्ट डिजिट का 25 लिखिएगा और उसका इसका आगे वाला एक संख्या आगे, ठीक। नोट कीजिए। वर्ग स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, वर्ग। जैसे कि n के पावर में कोई भी, n को कुछ मान सकते, कोई भी नंबर उसके पावर में। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। और इससे पहले वाला जो लेक्चर है टेबल वाला याद रखिएगा, जो आपको आगे हम मैथ का आगे कोर्स क्लास कराएंगे उसमें बहुत आसान तो फास्ट कैलकुलेशन रहेगा आपका। हाल से नहीं इतना इतना होता है, इतना इतना होता है, दिमाग में माइंड से सोच के बता सकते हैं। तो स्क्वायर 1 से लेकर 99 का बता दिए। 1 से 99 का अगर आएगा, मान लीजिए 99 का पूछ दिया 99 का, तो क्या करेंगे, पहले तो 2 के डैश इधर बना लिए और 99 का स्क्वायर पूछ रहा है ना, ठीक। क्या करेंगे 9 का 81, फिर 9 का 81। अब ये तीनों का गुना करेंगे 9 इंटू 9 इंटू 2, ठीक। कितना होगा 81 इंटू 2। अब हम वो वाले मैथ को फॉर्मूला बनाएंगे। क्या करेंगे, इधर इससे गुना करेंगे 16, अब इसके बाद ये 0 बैठा के 2 162। टेबल पर शुरू में बताया ना टेबल ऐसे करने के लिए। मान लीजिए 2 अंक का दिया हुआ था, 8 से सीधा 8 दूनी 16, 0 को बैठा देंगे 2 162, क्या आएगा 162। एक अंक छोड़िए देना, इधर का एक अंक छोड़ देना, 1 2 0 हो गया। इसके बाद 8 मिटा देते हैं,
छः एक सात, एक आठ, 9। ठीक, 99 का होल स्क्वायर होगा 99 का होल स्क्वायर होगा आपका 9801। चलिए इतना नोट कर लीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, टेबल कैसे बताते हैं, कैसे बताएं। यहाँ अगर समझ में नहीं आएगा टेबल तो पहले वाला लेक्चर देख लीजिए। ठीक, चलिए।